नवरात्रि के किसी भी दिन यहाँ रख देना 7 लौंग, धनवान बनने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगा। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की तैयारियां लोगों के घरों में शुरू हो गई हैं। मां दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के इस महापर्व में भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ऐसी चीज जो मां दुर्गा को सबसे प्रिय है, और इसका उपाय करने से मां दुर्गा प्रसन्न होने के साथ ही आपकी रूठी किस्मत भी चमक जाएगी। मां दुर्गा को लौंग का जोड़ा सबसे प्रिय है और उनकी पूजा में लौंग चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि में लौंग के जोड़े के उपाय बहुत ही असरदार माने जाते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में शामिल की जाने वाली वस्तुओं में लौंग सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। कहते हैं मां दुर्गा को लौंग का जोड़ा चढ़ाए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो मां दुर्गा प्रसन्न होती है और आपके घर सुख समृद्धि आती है। मां दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना मां दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो मां दुर्गा अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। छोटी सी लौंग न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि इसके ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं। नवरात्रि में लौंग से जुड़े इन उपायों को कर घर में सुख और समृद्धि लाई जा सकती है। 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन नवरात्रि आरंभ होगी और मंगलवार 23 अक्टूबर 2023 को डोट नवरात्रि समाप्त होगी। देवी दुर्गा के 6 वाहन हैं, जिसमें पालकी, घोड़ा, हाथी, नाव, मुर्गा और भैंसा शामिल हैं। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, जिसे बहुत ही शुभ कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर। माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूरा। नवरात्रि के पहले दिन माता रानी की पूजा करें और त्रिदेवी का स्मरण करें। मां को गुलाब का फूल या गुलाब की माला अर्पित करें। घी में डुबाकर 2 लौंग के जोड़े माता को अर्पित करें और जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते मंत्र का जाप 108 बार करें। माता को भोग वगैरह लगाकर विधिवत पूजा करें। माता से घर में आर्थिक संकट दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद लौंग का जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुलने लगे हैं। परिवार के लोगों की तरक्की होना शुरू हो गई है और घर में धन का संकट दूर हो गया है। अगर आपको लगता है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, चाहकर भी आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। इससे आपके काम में आने वाली बाधा दूर होगी। अगर आपके जीवन में किसी भी ग्रहदशा के चलते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, आप मानसिक रूप से अशांत रहते हैं, तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन 2 लौंग के जोड़े लेकर शिव जी के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही महादेव से अपने संकटों को हरने की प्रार्थना करें। आपकी समस्या का समाधान जल्द ही होगा। अगर आपके घर में नकारात्मकता बहुत है तो नवरात्रि के दिनों में रोजाना कंडे को प्रज्वलित करके माता रानी के मंत्र बोलकर आहुति दें। 11 आहुति गायत्री मंत्र बोलकर दें। इस अग्नि को प्रज्वलित करते समय कंडे पर कपूर रखकर जलाएं। आखिरी में घर के सभी सदस्य उसमें लौंग के 2-2 जोड़े घी में डुबाकर डालें। इससे आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा और घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, पैसों की बचत नहीं हो पा रही है, तो नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें 7 साबुत लौंग डालें। वहीं बैठकर 7
बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद उसी दीपक से हनुमान जी की आरती करें। यह प्रयोग लगातार करने से आर्थिक संकट दूर होने लगता है, बेवजह के खर्चों में कमी आती है और धन का संग्रह होने लगता है। घर में लगातार कोई बीमार रहता हो, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हों, काम अटक रहे हों, तो प्रत्येक शनिवार के दिन तेल में 3-4 लौंग डालकर दीपक जलाएं और उसे घर के सबसे अंधेरे कोने में लगाएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और धीरे धीरे रोग कम होते हैं। यदि शुभ कार्य में बाधाएं आ रही हों, किसी की बुरी नजर लग गई हो, बनते काम बिगड़ रहे हों, तो एक पीला नींबू लेकर उसमें 4 तरफ 4 लौंग गाड़ दें। 21 बार ओम हनुमते नमः का जाप कर घर से निकले काम उसी दिन बन जाएगा। लौंग का उपयोग वशीकरण में किया जाता है। यदि आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो शनिवार की मध्यरात्रि में किसी एकांत कक्ष में काले कंबल का आसन लगाकर बैठें। 7 लौंग अपनी हथेली में रखें, कुछ देर उसे देखें और मुट्ठी बंद कर लें। अब जिस व्यक्ति को वशीभूत करना हो उसका 31 बार नाम बोले, प्रत्येक नाम के साथ अपनी मुट्ठी पर फूंक मारते जाएं। अगले दिन रविवार को वे 7 लौंग जला दें। ऐसा लगातार 7 शनिवारों तक करें, इससे संबंधित व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है, याददाश्त कमजोर है, तो किसी भी बुधवार के दिन 11 साबुत लौंग लें, इन्हें लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें और ओम गं गणपत्य नमः की एक माला जाप करें। अब इन लौंग को एक एक दिन बच्चे को खिलाते जाएं, इससे बच्चे की बुद्धि में तेजी आएगी। नवरात्रि के दिनों में हम लोग आम तौर पर माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। पूजा सामग्री में सभी चीजें शामिल होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनमें से एक लौंग भी है जो हमारे जीवन में हर समस्या को दूर करती है और हमें मालामाल कर देती है। नवरात्रि में किए गए कुछ उपाय बेहद कारगर होते हैं। इन उपायों को करने से मां भवानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में किए जाने वाले ये टोटके बेहद कारगर होते हैं। लौंग से जुड़े कुछ उपाय काफी फायदेमंद माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा भक्तों के बीच धरती पर रहती हैं और जो लोग सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करते हैं उनकी मनोकामना मां पूरी करती हैं। लौंग मां दुर्गा को बेहद प्रिय है। ऐसे में रोजाना 9 दिनों तक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा जरूर अर्पित करें। आप नवरात्रि में हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए हनुमान मंदिर में सरसों को दिया चलाकर उसमें लौंग का जोड़ा डालकर अपनी मनोकामना जरूर बताएं। नवरात्रि पर 9 दिनों तक सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए ताकि घर की नकारात्मकता खत्म हो जाए। नवरात्रि में लौंग का जोड़ा रोजाना शिवलिंग पर अर्पित करें ताकि राहु केतु के प्रभाव कम हो सके। पैसों की किल्लत है तो पीले रंग के कपड़े में लौंग बांधे और किसी कोने में लटका दें। आर्थिक समस्याओं का नाश होगा। पति पत्नी के बीच विवाद ज्यादा है तो अष्टमी के दिन मां दुर्गा के मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर दान दें। नवरात्रि पर महागौरी मां को पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा अर्पित करें, फिर लौंग को चाय में मिलाकर पति को पिलाएं और पत्तियों को अपने बेडरूम में रख लें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमा लें और मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। नौकरी की समस्या का समाधान हो जाएगा। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए एक लाल रंग के कपड़े में 5 पीली कौड़ियां और 5 लौंग को बांध दें, उसे धन स्थान पर रख दें। इसके अलावा पीले कपड़े में 2 लौंग बांधकर तिजोरी में रख दें। दरिद्रता दूर होगी। आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि में पूजा के समय जब आप आरती करें तो आरती के दीपक में या कपूर के साथ 2 लौंग डाल दें, इससे नकारात्मकता दूर होगी और कार्य सफल होगा। शत्रुओं पर विजय चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि में हनुमान जी को लड्डू का भोग अर्पित करें। 7 बार बजरंग बाण पाठ करें और कपूर में 5 लौंग जलाएं। उस भस्म से तिलक करके घर से बाहर जाएं।
नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। अगर आप कई दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में रोजाना करने से आपके घर से अशुभ ऊर्जा और नकारात्मकता दूर होती है। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता कम होती है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नवरात्रि सबसे अच्छा समय माना जाता है। लौंग के टोटके से राहु केतु के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। नवरात्रि में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। घर में हमेशा कलेश रहता है तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। लौंग के इस जोड़े को डोट तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। लाख मेहनत के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता नहीं मिलती है, तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस टोटके से सारे रुके काम पूरे होते हैं। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।